बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब में ऐसी बारिश रिकॉर्ड की गई जो आज से पहले देखने में नहीं आई थी। ऐसी बारिश जिसने सैलाब की सूरत इख्तियार करके निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम करके रख दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में ये सैलाब कहां कहां पहुंचा है और इसके बायस क्या क्या नुकसानात सऊदीया में हुए, और एक शख्स जो इस सैलाब के पानी में फंसा नमाज पढ़ता रहा, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुई। ये शख्स कौन था और सैलाब में खाना काबा में कौन तवाफ करता रहा, आज की वीडियो में इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ जानने के लिए आपको हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बने बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, आगाज करते हैं अपनी आज की वीडियो का। दोस्तों, सऊदी सरकारी एजेंसी के मुताबिक सऊदीया के साहिली शहर जद्दा समेत तमाम इलाकों में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है, जहां 24 नवंबर जुमेरात के रोज होने वाली तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट में मुख्तलिफ जगहों पर 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। दोस्तों, बारिश के सबब सड़कें दरियाओं का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि अबतर सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। शदीद बारिश की वजह से शहर का फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ है। सोशल मीडिया पर जारी ट्वीट्स के मुताबिक जद्दा में 246 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मक्का रीजनल गवर्नमेंट ने अपने ट्विटर पेज पर बताया है, अब तक 2 अमवात रिकॉर्ड की गई हैं और हम तमाम अफराद से मुतालबा करते हैं कि जब तक इंतहाई ज़रूरत हो उस वक्त तक वो घर से बाहर ना निकलें। दोस्तों, मक्का रीजन में 40 लाख नफूस पर मुश्तमिल मुल्क के दूसरे बड़े शहर जद्दा के साथ साथ मुल्क का सबसे मुक़द्दस शहर मक्का भी शामिल है, जहां हर साल लाखों फर्जंदाने इस्लाम हज और उम्रा की अदायगी के लिए आते हैं। इन दोनों शहरों को मिलाने वाली सड़क को ज़ायरीन मक्का और मदीना पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बारिश के सबब इस सड़क को बंद कर दिया गया। ताहम बारिश रुकने के बाद इसको खोल दिया गया था। अल अखबारिया चैनल की फुटेज में इबादत गुजारों को मस्जिदुल हराम में शदीद बारिश के दौरान भी तवाफ करते और इबादत करते हुए देखा जा सकता है। जद्दा में शदीद बारिश के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें पानी को घरों में दाखिल होते और गाड़ियों को डूबते हुए देखा जा सकता है। जद्दा के शाह अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंतजामिया ने कहा कि मौसमी हालात के पेश नज़र कुछ फ्लाइट्स की रवानगी मुलतवी कर दी गई और मुसाफिरों को मशवरा दिया गया कि वो नए फ्लाइट शेड्यूल के लिए अपनी परवाज़ों से राब्ते में रहें। सऊदी प्रेस एजेंसी ने रिपोर्ट किया कि पूरे दिन बारिश की पेशीन गोई और इसी वजह से जद्दा में स्कूलों को बंद कर दिया गया। तलबा की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए रबीग और खलीस में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिससे वालिदैन और बच्चे दोनों परेशान हैं, क्योंकि स्कूलों में इन दिनों इम्तिहानात चल रहे हैं और एक दिन पहले फीफा वर्ल्ड कप में सऊदी अरब की फतह ने आम तातील के ऐलान की वजह से स्कूल बंद कर दिए थे। दोस्तों, सऊदी अरब में मौसम सरमा में अक्सर बारिशें होती हैं और रहायशी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की अक्सर शिकायत करते रहे हैं। सन 2009 में शदीद बारिशों की वजह से आने वाले सैलाब के सबब 123 अफराद हलाक और 2 साल के बाद शदीद बारिशों की वजह से मजीद 10 अफराद हलाक हो गए थे। दोस्तों, जद्दा में होने वाली जुमेरात के रोज तूफानी बारिश के दौरान एक शहरी की सैलाबी रेले के दरमियान नमाज पढ़ने की वीडियो अवाम की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। रियाद अब्दुल्ला अल मतीरी ने बताया कि उनके वालिद ही वो शख्स हैं जिन्हें सैलाबी रेले में फंसे हुए नमाज अदा करते हुए देखा जा सकता है। सैलाबी रेले में नमाज की अदायगी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैली। रायद ने अरबी न्यूज़ चैनल पर बताया कि गर्दिश करने वाली वीडियो को एक पड़ोसी ने फिल्माया था और हमें नहीं मालूम था कि वो हमारे वालिद की वीडियो बना रहा है। रोलिंग क्लिप की तफसीलात के बारे में रायद ने कहा कि हम घर पर थे, खास तौर पर होशुल अमारा में थे, जहां बारिश के शदीद पानी की वजह से कारें घर में लाने की कोशिश कर रहे थे। उसने कहा कि सैलाब अचानक बढ़ गया और वालिद को बहा ले गया। जब मैंने अपने वालिद को देखा तो मैंने हिचकिचाहट महसूस नहीं की और उन्हें बचाने के लिए पहल की।
कुछ पत्थर रख दिए ताकि मैं दरवाजे से बाहर निकल सकूं। मैं वालिद तक पहुंचने में कामयाब हो गया। मेरा भाई उनके साथ गाड़ी में था, लेकिन सैलाब हमें बहा कर ले गया। रायद ने मजीद कहा कि मैं अपने वालिद के साथ सवार हुआ। हम सैलाब में बह गए और मैं अपने वालिद और भाई को गाड़ी से निकालने में कामयाब हो गया, लेकिन मेरे वालिद सैलाब की शिद्दत की वजह से मेरे हाथ से फिसल गए। रायद ने कहा कि वालिद ने दूसरी गाड़ी के वाइपर्स पकड़ लिए और फिर उसकी ग्रिल पर चढ़ गए। जब जोहर की नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उस वक्त उनके इर्द गिर्द तूफानी पानी बह रहा था। दोस्तों, आज से तकरीबन 77 बरस कबल सन 1941 में मक्का मुकरमा में तूफानी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से मुताफ के सहन में 1.5 मीटर से जायद पानी खड़ा हो गया। उस पानी ने हजरे अस्वद को भी ढांप दिया था। उस वक्त दोस्तों, एक बहरीनी लड़के अली अल ओजी की एक तस्वीर मंजर आम पर आई थी, जिसने नादिर अंदाज में तैर कर तवाफ की सादत हासिल की। सीरत की किताबों में आता है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी खाना काबा का तवाफ पानी में तैर कर किया था। दोस्तों, अली अल ओजी सन 2015 के वस्त में फौत हो चुके हैं। वो साबका अखबारी रिपोर्टों में इंकशाफ कर चुके हैं कि तूफानी बारिशों वाले साल वो मक्का मुकरमा में तालीम हासिल कर रहे थे और उनकी उम्र 12 साल से जायद नहीं थी। वो बारिश मुसलसल 1 हफ्ते तक जारी रही थी और उस वक्त दिन या रात में किसी वक्त में भी कोई वक्फा नहीं आया था। बारिश के आखिरी रोज अलूजी ने अपने एक भाई और दोस्त के साथ हरम मक्की जाने का फैसला किया। इस मौके पर अलूजी के उनके हमरा एक उस्ताद भी थे। उन्होंने देखा कि हरम शरीफ तकरीबन पानी में डूबा हुआ है। इस मौके पर अलूजी ने, जो तैराकी में महारत रखते थे, तजवीज़ पेश की कि बैतुल्लाह का तवाफ तैर कर किया जाए। बाद में इस ख्याल पर वो अपने दोस्त और भाई के साथ अमल करने के लिए आगे बढ़ गए। ज़ेरे गर्दिश वीडियो में अलऊज़ी मकाम इब्राहीम के करीब नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब देखा जा सकता है कि अलऊज़ी का एक दोस्त और उनका भाई तवाफ करने के बाद खाना काबा के दरवाजे के पास आराम करने के लिए बैठे हैं। दोस्तों, सीरत की किताबों में लिखा है कि तैर कर सबसे पहले तवाफ हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने किया था। इब्ने अबू अल दुनिया ने रिवायत किया है कि इबादत का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसे अब्दुल्ला बिन जुबैर ने छोड़ा हो। बैतुल्लाह में सैलाब आया तो देखा गया कि अब्दुल्ला बिन जुबैर ने तैर कर तवाफ किया है। इनके अलावा उलमा में से भी अल बदर ने तैर कर तवाफ किया। इस हवाले से किताबों में लिखा है कि जब भी वो हजर अस्वद के सामने आते तो उसका बोसा लेने के लिए डुबकी लगाते। दोस्तों, तैर कर तवाफ करना ये एक नादिर किस्म की इबादत है। मक्का मुकरमा में मुतअद्दिद किस्म के सैलाब आए और मौरखीन के मुताबिक 2 मरतबा के सिवा ऐसा मौका नहीं आया कि इसमें तैराकी की जाए। इनमें एक वाक़या इस्लाम के आगाज़ के ज़माने में और दूसरा तकरीबन 77 बरस कबल पेश आया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ज़ियारत और ऐसा तवाफ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।